क्लास 10th में आप सभी बच्चों का एक बार स्वागत है। ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले के सारे लेक्चर मेरे इस YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में पार्ट बाय पार्ट हमने एक एक लेक्चर बना करके रखा हुआ है। ठीक है, आप इसके पहले के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में जा करके चैप्टर सेलेक्ट करके एक एक लेक्चर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट हमारा है कि कैसे प्रतिबिंब बनता है लेंस से। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख लेते हैं। एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। ये चार्ट आप जरूर एक बार याद करने का प्रयास करिएगा। उस तरह से तो आप रे डायग्राम के माध्यम से बना सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन एक दिमाग में चार्ट होना चाहिए। इससे ये होता है कि मतलब एक पूरा समरी हमारे दिमाग में रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं। आप जानते हैं कि इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट हमको 2 रेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये किरणें जो होती हैं वास्तव में अगर किसी पोजीशन पे मिल रही हैं तो वहाँ पे उसका इमेज बन जाता है, या अगर अपीयर्स हो रही हैं, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तब भी वहाँ पे इमेज बनता है। वहाँ इमेज वर्चुअल बनता है। तो एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें लिखा है बिंब की स्थिति, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, कहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, उसकी साइज क्या होगी, कंपैरेटिव एक स्टडी किया गया है, और उसका नेचर कैसा होगा। तो इस तरह से 4 कॉलम आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है अनंत पर। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं, ठीक है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है। ठीक है, F2 पर बनता है। और F2 कॉन्वेक्स लेंस का कहाँ पे होता है, मुख्य फोकस जिसको हम कहते हैं, सेकेंड फोकस भी कहते हैं, पहले ही हम बता चुके हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रखे हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। अभी इसको हम आगे रे डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे। पहले एक जो चार्ट दिया हुआ है उस चार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं, दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ताकि बना रहे। अच्छा, और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट को अगर हम इनफाइनाइट पे रखे हैं तो इमेज F2 पर बनेगा। उसका साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, और पॉइंट इमेज बनेगा। साथ ही साथ नेचर उसका क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और करीब लाते हैं, लेंस के पास लाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, 2f1 के पीछे रखते हैं। तो जब हम 2f1 के पीछे रखेंगे, यानी इनफाइनाइट से थोड़ा सा पास ले आए हैं, ठीक है, और 2f1 के पीछे रखे हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, F2 और 2f2 के बीच में बनेगा। इसकी साइज क्या होगी, छोटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा और रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा हम लेंस के पास ले आएंगे, यानी अब हम एग्जैक्ट 2f1 पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, F2 पर बनता है, 2f2 पर बनता है। यानी जब हम 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पर बनेगा। यानी प्रथम फोकस पे अगर हम रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेकंड फोकस पे बनेगा, और सेम साइज होगा। ठीक यही केस है। आप कॉनकेव मिरर को ध्यान में रखिए। कॉनकेव मिरर को हम जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे, तो इस इमेज भी वहीं पे बनता था और सेम साइज होता था। तो ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस के केस में होता है, जब हम 2f1 पे रखते हैं तो इमेज 2f2 पर बनता है और सेम साइज होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। अब थोड़ा सा और पास ले आइए, F1 और 2f1
के बीच में रखिए। यानी 2f1 पर पहले रखे थे, अब 2f1 से और उसको पास ले आएंगे, यानी 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, तो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, f2 से पीछे चला जाएगा। क्या होगा, अब बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब फिर से इसको आप फोकस पे ले आ दीजिए तो इनफाइनाइट पे बनने लगेगा और काफ़ी बड़ा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और लास्ट जो इसका केस है, इसका लास्ट केस देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम f1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखते हैं तो जिधर ऑब्जेक्ट रखे हैं उधर की तरफ ही इमेज बनता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, एनलार्ज होता है, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, यानी आभासी होगा और सीधा होगा। अगर इस चीज़ को हम लेंस बना करके थोड़ा सा समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मान लीजिए ऐसे तो हम ओरली f1 f2 ये हम बता दिए हैं, लेकिन ये दिमाग में ज़्यादा कॉन्सेप्ट तभी जाएगा, हालांकि इसके पीछे इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लेंस अगर हम बना करके इस चीज़ को यहाँ पे बताएंगे तो एक बार आप देख लीजिए। मान लेते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इधर की तरफ f1 होगा और सेम डिस्टेंस पे इधर 2f1 होगा। अगर हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इधर f2 होगा और सेम डिस्टेंस पे इधर आपका 2f2 होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमने कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे, यानी ये 2f1 के पीछे, ठीक है, काफ़ी डिस्टेंस पे रखा गया था ऑब्जेक्ट को, और उसका इमेज कहाँ बन रहा था, f2 पे बन रहा था, यानी यहाँ पे बन रहा था, ठीक है, f2 पे बन रहा था। दूसरा हमने जो केस लिया था, दूसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा था 2f1 पे और उसका इमेज कहाँ बन रहा था, 2f2 पे बन रहा था। जब 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पे बनेगा। अब फिर क्या किए थे, 2f1 और f1 के बीच में हम कहीं रखे थे, यानी इन यहाँ पे कहीं रखे होंगे, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा था, 2f2 के पीछे, यानी इधर की तरफ बन रहा होगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा था। फिर f1 पे ले आए थे, यानी लेंस के करीब हम ले आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लेंस के करीब ले आते हैं। और इमेज क्या होता है, अगर इनफाइनाइट पे रखे हैं तो f2 पे बनता है, अब इधर पीछे की तरफ भागता जाएगा, यानी राइट हैंड साइड में इमेज क्या होगा, शिफ्ट होता जाएगा। और लास्ट हमने केस जो लिया था वो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखे होंगे, ठीक है, तो उसका इमेज इधर ही बनेगा, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा और वर्चुअल होगा। इसको आगे रे डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, वहाँ पे हम एक एक केस को लेकर के डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम केवल चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि ये दिमाग में एक आप रख लीजिए। अगला जो हमारा है वो है कॉनकेव लेंस द्वारा इमेज कैसे बनता है। अगर ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है, एक एक लेकर के हम इसको भी देख लेते हैं। चलिए, अब ये हमारा है कॉनकेव लेंस के लिए, यानी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहला है बिंब की स्थिति सेम है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, फिर इमेज का पोजीशन कहाँ है, कहाँ बन रहा है, फिर उसकी साइज़ क्या है, जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी साइज़ क्या है, और उसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पे रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, f1 पर बनेगा। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा और पॉइंट इमेज बनेगा। इसमें क्या होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। तो एक चीज़ जान लीजिए, कॉनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा, ठीक है। इसमें कहीं भी रखेंगे, अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज बनेगा वो काफ़ी छोटा होगा और पॉइंट इमेज बनेगा।
और इनफाइनाइट और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में किसी पोजीशन पर अगर आप रखते हैं तो उसकी जो इमेज, उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में ही बनेगा, ठीक है, और छोटा होगा। यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, वर्चुअल तो बनेगा ही और इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। तो अब इसी चीज़ को जो जितने केसेस हमने लिया है, ठीक है, अब उसको हम रे डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो रे डायग्राम को के माध्यम से समझाने से पहले कुछ इसके नियम होते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो नियम हमने मिरर के लिए समझाया था, ठीक है, वही नियम यहाँ भी लागू होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वहाँ पे क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, बस यही अंतर है, बाकी चीज़ें वही हैं। चलिए, तो पहला नियम हम देखते हैं। अगर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट आ रही है, मतलब कोई रे आ रही है, तो क्या होती है, रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, फोकस से होकर के जाती है, इतना याद रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को लेते हैं तो यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आ रही है यहाँ से, और यह रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ देखिए F2 से होकर के जा रही है। वही अगर हमारा कॉनकेव लेंस है तो यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्ट होकर के क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो जब डाइवर्ज होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे तो कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन वो क्या होती है, एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, इस पॉइंट से आती हुई ये प्रतीत हो रही है, ठीक है, यानी इसके फर्स्ट फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम ये हो गया। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो F2 से होकर के जाती है, और कॉनकेव लेंस के लिए वो F1 से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा इसमें नियम है, इसका अपोजिट है, पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो अगर फर्स्ट फोकस से आ रही है कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अगर कॉनकेव का केस है, अगर फोकस को अप्रोच करते हुए अगर कोई लाइट आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अप्रोच करते हुए आ रही है, देखिए यहाँ ऐसे आ रही है लाइट ना, अगर जाती तो सीधे क्या होती है, F2 से होकर के जाती, लेकिन अब चूंकि ये लेंस है तो क्या करेगा, इसको रिफ्रैक्ट कर देगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। अगला जो हमारा केस है थर्ड, ऑप्टिकल सेंटर का, अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर होकर के लाइट जा रही है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आ रही है तो वो सीधे चली जाएगी। तो फर्स्ट जो केस है हमारा कॉन्वेक्स का है, सेकंड जो है वो कॉनकेव का है। तो देखिए यहाँ पे कोई अंतर नहीं हुआ, सीधे लाइट आ रही है और ऑप्टिकल सेंटर ओ से होकर के निकल जा रही है।